कन्या इंटर कॉलेज खारीकुआ रामपुर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 की पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोज अस्योदार्यम पाठ का अध्ययन करेंगे। मैं सुनीता देवी, हिंदी की अध्यापिका, कन्या इंटर कॉलेज खारीकुआ रामपुर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 की पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका भोज अस्योदार्यम पाठ का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में राजा भोज की उदारता का वर्णन है कि कैसे राजा भोज उनके पास आए हुए याचकों अर्थात मांगने वालों को और कवियों को किस प्रकार धन देकर प्रसन्न करते हैं। पहला है, तत् कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। इसका अर्थ है, इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कोपिना अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। देव केवल लंगोटी पहने हुए अर्थात बहुत ही गरीब एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा प्रवेश्य इति प्राहे। राजा ने कहा, प्रवेश कराओ। तत्प्रविष्टः, तब प्रविष्ट होकर, सह कवि, उस कवि ने, भोजम आलोक्य अध में दारिद्र्य नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षा श्रोणे मुभोज। तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देख करके, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा अर्थात आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा या आज मेरी गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मत्वा मान करके और तुष्टो विश्वास करके, अर्षाश्रुणी मुभोज प्रसन्न हो खुशी से आंसू बहाए। राजा तम आलोक्य प्राह। राजा ने कहा, उसे देख करके राजा ने कहा, कवे किम रोदसी। हे कवि, क्यों रोते हो। तत् कविराह। राजन, तब कबीरा बोले, राजन मेरे घर की दशा सुनिए। इसका पूरा अर्थ है, इसके बाद कवि द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, देव केवल लंगोटी पहने हुए अर्थात बहुत ही गरीब व्यक्ति एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। तब राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देख करके, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा अर्थात आज मेरी गरीबी पूरी तरह से हट जाएगी, दूर हो जाएगी, यह मान करके अपने मन में विश्वास करके खुश हो करके खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि, क्यों रोते हो। तब कवि बोला, राजन मेरे घर की दशा सुनिए। इस श्लोक में उस विद्वान ने अपने घर की दशा इस प्रकार वर्णन की। अये लज्जानुच्चैः पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशोः करुणो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यदि कृतं दृशाव अश्रुबहुले तदन्तिशल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धतं मूर्छितः। पहली लाइन का अर्थ है, अये लज्जानुचे पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी। उसने बताया कि घर से बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले ऊंचे स्वर से अरे खील लो की आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी ने, दीन मुख वाली पत्नी ने, बच्चों के कानों को संभालकर बंद कर दिया। अर्थात गली में कोई कह रहा था कि खील लो, इस प्रकार की बच्चे उस आवाज़ को ना सुन लें, तो मेरी गरीब पत्नी ने, दूसरी लाइन का अर्थ है, शिशो कर्णो यत्नान सुपिहितवती दीनवदना। मेरी पत्नी ने अपने बच्चों को बड़े ही प्रयत्न से उनके कानों को बंद कर दिया, जिससे कि वे ये ना सुन सकें कि खील लो और सुन करके वो मंगाने की हट ना करें, जिद ना करें। फिर मई क्षीणोपाय यदि कृतम दृशाव अश्रु बहुले, और मुझ दरिद्र पर जो आंसू भरी दृष्टि डाली, तदंति शल्यम में त्वमसी, वह मेरे हृदय में कांटों की तरह गड़ रही है। त्वमसी पुनरुद्धतम मूर्छितः, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। अर्थात इस पूरे श्लोक का अर्थ है कि घर से बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले ऊंचे स्वर से खील लो की आवाज़ सुनकर
मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर दिया, जिससे कि वे ये न सुन सकें कि खील लें और खील मांगने की जिद न करें। और मुझ दरिद्र पर जो आंसू से भरी दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। यहाँ पर जो है विद्वान अपनी स्थिति, अपने घर की स्थिति इस प्रकार बताना चाहता है कि आज जब गली में कोई खील बेचने वाला आया और उसने खील लो की आवाज़ें लगानी शुरू की, तो मेरी गरीब पत्नी ने अपने बच्चे के कानों को बहुत ही प्रयत्न के साथ बंद कर दिया, जिससे वो आवाज़ खील लो कि उनके कानों में ना पड़े, ताकि बच्चे खील मांगने की जिद न करें। और जब वो अपने बच्चों के कानों को बंद किए हुए थी, तो उसने मेरी तरफ जो दृष्टि डाली, उस दृष्टि में वो भाव था कि आज अगर तुम्हारे पास पैसे होते या धन होते तो आज मैं अपने बच्चों के कानों को इस प्रकार बंद नहीं करती। विद्वान बताते हैं कि मैं वो वाली दृष्टि, जो मेरी पत्नी की दृष्टि थी, जो मेरे ऊपर वो डाल रही थी, जिसका ये भाव था कि आज तुम्हारे पास धन होता तो शायद मुझे अपने बच्चों के कानों को बंद न करना होता, वह दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ रही है। और हे राजा, जिसे आज आप ही निकालने में समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उद्धरण प्रति अक्षरम लक्षम दत्वा प्राह। राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, त्वरित गच्छम गेहम, शीघ्र ही अपने घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोज श्री महेश्वर नमितुम शिवालय अगच्छत, तदा कोपि ब्राह्मण राजनम शिव सन्निधो प्राह देव। दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर में गए। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप जाकर के इस प्रकार कहा, अर्धम दानी वैरिणा गिरजा अप्य अर्धम शिव अस्याहृतम देवत्यम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागर अम्बरम शशिकला नागाधिपः क्षमा तलम सर्वज्ञ त्वम अधिश्रुतम मम गतम त्वाम माम तु भिक्षाटनम। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, शिव का आधा भाग दानव वैरी विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में और ये सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण यत्र तत्र बट गए, अर्थात शिव के सारे गुण यहाँ वहाँ बट गए। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य दत्तु। राजा ने प्रसन्न होकर के प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समस्थिता सीता प्राह देवी। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। इति सीता प्राह। सीता ने कहा, विरल विरला स्थूल स्थारा कलाभिव सज्जना मन इव मुने सर्वत्र एव प्रसन्नं भूनभः अवसरिति च ध्वानत्तं चित्तातस शतामिव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मी अनुरुद्धमिना इव। विरल विरला स्थूल स्थारा कलाभिव सज्जना। सीता ने कहा, कोई कोई बड़े तारे विरल अर्थात बहुत ही थोड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन मुनि के समान आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है। मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनव, यानी मन जो है मुनियों के समान बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है।
आगे है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं वैसे ही अंधकार दूर हो गया है तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है, अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र ही समाप्त हो रही है। इसमें सीता एक राम वाली सीता नहीं है। सीता जो राजा भोज हैं उनके दरबार में एक कवित्री है और राजा आकर के सुबह उनसे कहते हैं कि हे सीता कवित्री, ये बताओ कि इस समय जो सुबह हो रही है उसका वर्णन करो कि सुबह इस वक्त जो है इस समय कैसी लग रही है। तो सीता ने जो इसका वर्णन किया है वो इस प्रकार है कि हे राजा, इस समय आकाश बिल्कुल साफ है, आकाश में कोई कोई तारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कलयुग में सज्जन कम दिखाई देते हैं उसी प्रकार से इस समय आकाश में कोई कोई तारा दिखाई दे रहा है। आकाश बिल्कुल मुनियों के मन के समान साफ है। और आगे कवित्री कहती हैं कि सुबह सुबह जो है इस तरह से दिखाई दे रही है जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन दूर हो जाते हैं उसी प्रकार से अंधकार दूर हो गया है। और जो रात है वो रात इस तरह से तेजी से भागी चली जा रही है जैसे कोई उद्योगहीन व्यक्ति होता है जो काम नहीं करता है, उसके घर से लक्ष्मी अर्थात धन बहुत तेजी से भाग जाता है, दूर हो जाता है, अर्थात उसका धन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से इस समय रात्रि भागी चली जा रही है। और जैसे आलसी पुरुष के धन के भांति निशा भी चली जा रही है, समाप्त हो रही है। अर्थात यहाँ पर बताया है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति काम नहीं करता उसके यहाँ से जो है उसकी लक्ष्मी, उसका धन जल्दी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से ये रात भी बहुत जल्दी सुबह सुबह जो है भागी चली जा रही है, समाप्त हो रही है। जैसे कोई आलसी व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसका धन भी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये सुबह सुबह की रात भी बहुत ही जल्दी खत्म हो रही है। यहाँ पर सीता कवित्री जो है ये कहना चाहती हैं कि जैसे सुबह सुबह का जो समय है, इस समय जो है कोई आकाश में कोई कोई तारा दिखाई दे रहा है, जैसे कलयुग में कम ही लोग सज्जन दिखाई देते हैं, ज़्यादा लोग दुर्जन होते हैं और कम सज्जन होते हैं, तो उसी प्रकार आकाश में इस समय कोई कोई तारा दिखाई दे रहा है। आकाश बिल्कुल साफ है, जैसे मुनि होते हैं, मुनियों का मन बिल्कुल साफ होता है, उसी प्रकार जो है आकाश बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सुबह का यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सुबह चाहे 4 बजे उठ जाओ या 5 बजे उठ जाओ, हम जब उठते हैं तो बहुत जल्दी से ही सुबह होने लगती है। तो ये जो बहुत जल्दी से जो सुबह होती है इसका वर्णन सीता कवित्री ने इस प्रकार किया है कि रात जो है इस तरह से जल्दी से भागी जा रही है जैसे जो उद्योगहीन व्यक्ति होते हैं, जो काम नहीं करते, उनके घर से धन बहुत जल्दी भाग जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है। जो आलसी लोग होते हैं उनके घर से भी धन जो है बहुत जल्दी चला जाता है। उनके पितरों के द्वारा या उनके माता पिता के द्वारा कितना भी धन हो, लेकिन व्यक्ति अगर काम नहीं करता है तो एक न एक दिन उसका धन बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से रात भी जो है भागी चली जा रही है, खत्म हो रही है और जो है प्रातःकाल हो रहा है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदास प्राह, राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, हे सखा, तुम अपि प्रभातम वर्णयति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तत् कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, ये कालिदास भी राजा भोज के दरबारी कवि हैं, तो उनसे भी राजा भोज कह रहे हैं कि ये अभी तो सीता कवित्री ने प्रभात का वर्णन किया, अब तुम बताओ तुम्हें जो है प्रातःकाल कैसी लग रही है। तब इस प्रकार कालिदास जी कहते हैं, अभूत प्राची पिंगा रसपति रिव प्राप्य कनकम, गत छाया अस चंद्रो बुधजन इव ग्रामस दसी, क्षणम क्षीणा स्तारा नृत्य इवा अनुरद्धम परः, नदीपा राजन्ते द्रवण हितानामिव गुणाः। इसका अर्थ है कि गवारों की सभा में विद्वजन की तरह
चंद्रमा क्रांतिहीन हो गया है और अनुरद्धमी राजाओं की तरह तारे जो हैं क्षण भर में ही क्षीण हो गए। धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। अर्थात कालिदास ने यहाँ पर समझाया कि इस समय जो है तारे बहुत कम जो है दिखाई दे रहे हैं और आकाश में जो चंद्रमा है उसकी चंद्रमा की क्रांति भी इस समय क्रांतिहीन हो गई है। अर्थात रात में जैसे चंद्रमा बहुत अधिक चमकता है तो सुबह सुबह होने पर चंद्रमा की जो चमक होती है वो फीकी हो जाती है। इसको इस तरह से जो है कालिदास जी ने समझाया है कि जब कहीं पर बहुत सारे गंवार होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वहाँ पर कोई एक ज्ञानी व्यक्ति पहुँच जाए तो जो है उसका जो गंवार होते हैं और जो विद्वान होता है उसको गंवार जो है गंवार ही समझते हैं, क्योंकि जो विद्वान होता है उसकी बातों को वो गंवार व्यक्ति नहीं समझते हैं, अज्ञानी व्यक्ति नहीं समझता है। अर्थात यहाँ पर कालिदास जी समझाना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पर बहुत सारे व्यक्ति अज्ञानी बैठे हुए हैं या अज्ञानी हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति ज्ञानी पहुँच जाता है तो उसके ज्ञान की बातें को कोई समझ नहीं पाता और वो ज्ञानी व्यक्ति ही उस अज्ञानी व्यक्तियों की सभा में अज्ञानी की तरह ही समझा जाता है, क्योंकि उसकी बातों को कोई समझेगा नहीं। जहाँ पर बहुत अधिक जो है गंवार होंगे, अज्ञानी होंगे तो ज्ञानी की बातों को कोई समझेगा नहीं, तो वो अकेला ज्ञानी जो है एक अज्ञानी की तरह रहेगा। आगे कालिदास जी कहते हैं कि जो राजा काम नहीं करता वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से आकाश में तारे सुबह सुबह जो है सारे उस अनुरद्धमी राजाओं की तरह नष्ट हो गए हैं। आगे ये बहुत ही अच्छी बात बताई है, धनहीनों के गुण की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। इसमें कालिदास जी ने बताया है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उसमें बहुत अधिक गुण होते हैं लेकिन उसके गुणों को कोई नहीं देखता, लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है उसका एक गुण भी सब लोग जानते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है, जो धनी व्यक्ति नहीं होता है, गरीब होता है, उसमें तमाम गुण होते हैं लेकिन उसके तमाम गुणों के पर जो है कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन सबको जो है उसकी गरीबी ही दिखाई देती है। और जो है जो अमीर व्यक्ति होता है उसमें एक गुण भी होता है तो सबको वो एक गुण दिखाई दे जाता है, लेकिन गरीब व्यक्ति को जो है उसके अंदर तमाम गुण हों तो उसके तमाम गुण नहीं दिखाई देते, सिर्फ एक उसकी गरीबी दिखाई देती है और गरीब व्यक्ति के तमाम गुण जो हैं ढक जाते हैं और अमीरों के तमाम अवगुणों के होते हुए उसमें से कोई एक गुण भी होता है तो वो चमक जाता है। इसी प्रकार इस समय जो है घरों में दीपक जो है नहीं चमक रहे हैं। इस प्रकार ये हमारा पाठ पूरा होता है और लास्ट में उन्होंने कहा है कि राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य दत्तो, यानी राजा ने तुष्ट होकर के प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। बच्चों ये हमारा जो है पाठ पूरा हो जाता है। इसको आप जो है इसका अर्थ करेंगे और जो तीनों श्लोक हैं बहुत ही अच्छे हैं और इन तीनों श्लोक को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।